क्या आपने किसी टीम को अपने घर पर घिरते देखा है? अब देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया घिर चुका है, अपने ही घर पर घिर चुका है और उसे धोनी और टीम इंडिया ने घेरा है। कंगारू टीम में खलबली मच गई है। वो अब माइंड गेम्स खेलनी शुरू हो गए हैं। वो यहाँ के क्यूरेटर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर से लड़ रहे हैं, पिच पर घास मांग रहे हैं, लेकिन क्यूरेटर है कि उन्हें घास ही नहीं डाल रहे। अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में इस खलबली का फायदा धोनी कितना उठाएंगे, क्योंकि धोनी ने भी इस मैच को जीतने का मास्टर प्लान बना लिया है। सिडनी का संग्राम महाभीषण हो चला है। अपनी ही जमीन पर इस कदर घिर चुके हैं कंगारू कि कुछ भी करने पर आमादा है। टीम इंडिया चुपचाप अपनी तैयारी कर रही है, मगर ऑस्ट्रेलिया चौतरफा हमले बोल रही है। अपनी मर्जी की पिच मांग रही है ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया पर फप्तियां कस रही है ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया के मनोबल को तोड़ने की कोशिश में है ऑस्ट्रेलियाई टीम। मिसाल के तौर पर मैक्सवेल का ये बयान सुनिए। Well, I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer, so hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories, because we've been dominant all summer in the one-day format, so hopefully we can continue that while playing in Australia. वैसे कंगारुओं को एहसास है कि सिर्फ माइंड गेम से बात बनने वाली नहीं, उनकी चालों को समझते हैं भारतीय खिलाड़ी, इसलिए मरता क्या न करता। उन्होंने फरमान जारी कर दिया सिडनी के पिच क्यूरेटर को कि वो पिच पर घास छोड़ें। मुझे उम्मीद है कि पिच पर घास छोड़ी जाएगी। हमने क्यूरेटर से ऐसा करने को कहा है, हालांकि वो मानने को राजी नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में ये डर दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका मुकाबले को देखने के बाद समाया है। जिस पिच को बल्लेबाजी के माकूल माना जा रहा था, उस पिच पर दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर ने 4 और जेपी ड्यूमिनी ने 3 विकेट चटकाए। उन्हें डर है कि अगर यही पिच मिल गई तो अश्विन और जाडेजा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। टूर्नामेंट में 12 विकेट चटका चुके हैं अश्विन। टूर्नामेंट में अब तक 9 विकेट झटक चुके हैं जडेजा, वो भी उन पिचों पर जो स्पिन के माकूल नहीं थी। और अगर पिच मददगार मिल गई तो कंगारुओं के सपने बिखर जाएंगे। इस टूर्नामेंट में सिडनी स्पिनरों का बखूबी साथ दे रहा है। ये आंकड़े इसकी कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि एडवांटेज अब भी पेसर्स के पास है, मगर चूंकि पिच पुरानी हो गई है, इसलिए अब स्पिनरों के लिए और बेहतर हो गई है। खैर, तमाम बातों के बावजूद टीम इंडिया को अपनी रणनीति को नए सिरे से दुरुस्त भी करना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 ओवर में 75 रन उठा दिए थे अश्विन। जिम्बाब्वे के खिलाफ जाडेजा ने भी 10 ओवर में 71 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया का डर एक जगह है और अपनी ताकत अपनी जगह। टीम को अपनी ताकत को और मजबूत करना है। धोनी जानते हैं कि सिडनी में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 14 में से 1 में ही जीत मिली है। आंकड़ों को पलटना है, इतिहास को बदलना है। धोनी खामोशी से इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चाहे जितना जोर लगाए, जितना दबाव बनाए, धोनी उसे बख्शने वाले नहीं। ये भरोसा इसलिए है क्योंकि दबाव में बिखरने की जगह निखरते हैं धोनी, वरना इस टीम में इतना अनुभव नहीं था। 2011 वर्ल्ड कप की टीम में से सिर्फ 4 खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हैं। धोनी ने इसे आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने 1-1 से 11-11 को लड़ाया। महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा खिलाड़ी इंडिया को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसी उन्होंने कप्तानी की है, जब से इंडियन टीम को संभाला है, आई थिंक ही इज़ बीन फिनोमिनल। और बहुत सी बार बातें होती हैं मीडिया में या इधर उधर कि धोनी को कप्तानी नहीं करनी चाहिए या हटा देना चाहिए, पर मैं आपको अब ये बात बताना चाहता हूँ कि धोनी से बड़ा खिलाड़ी और धोनी से बढ़िया कैप्टन इंडिया को नहीं मिल सकता। और धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी मैच को चेंज कर सकते हैं, और ये इस टीम का जीतने का कारण है धोनी, क्योंकि ये नई टीम है और नई टीम को खड़ा करने के लिए धोनी ने बहुत बड़ा काम किया है। कप्तानी में ही क्यों, बल्लेबाजी से भी उन्होंने मैच का रुख इंडिया की ओर मोड़ा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब टीम संकट में थी, धोनी संकट मोचक बने। जिम्बाब्वे के खिलाफ जब 92 रनों पर 4 विकेट गंवाकर टीम परेशानी में थी, वो डट कर खड़े हो गए और 85 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम के विजय रथ को जारी रखा। अब जबकि सेमीफाइनल है, तो उन्होंने चुन लिए हैं अपने 5 रत्न जो बनाएंगे फिर से चैंपियन।
तो इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए धोनी के पास 5 रत्न हैं। पहला रत्न शिखर धवन, गब्बर। शिखर धवन ने इस वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाए हैं, लेकिन बड़े मैच में शिखर को एक और शतक लगाना है। अब वैसे भी जानते हैं कि शिखर जब शतक लगाते हैं तो भारत हारता नहीं। आज शिखर टीम होटल में अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, अब उनको ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के साथ खेलना है सेमीफाइनल। वाकई गब्बर धोनी के बब्बर शेर हैं। जब फॉर्म में नहीं थे तब भी सेल्फिश इनिंग खेलने की जगह करारे शॉट्स के लिए जाते थे। अब तो फॉर्म में हैं, कंगारुओं को करारा जवाब देंगे, जरूर देंगे। बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि शिखर क्लिक होगा और बड़ी मैचों में क्लिक होगा। उसने अब तक तो प्रूफ किया हुआ है और इसके आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ना वो सारे अभी आगे इम्पोर्टेंट मैचेस आने वाले, तो ये मैचेस में अच्छा स्टार्ट दिलवाए हमें। और जिस तरह से लोग शिखर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके रन्स करे और एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे, तो मुझे लगता है वो कर पाएंगे। इन आंकड़ों पर जरा गौर करिए। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो भारत के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 6 बल्लेबाज हैं। औसत से लेकर स्ट्राइक रेट तक टनाटन है। ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पूरी सीरीज में शिखर को सासत में डाले रखा था, मगर 0 से शिखर तक का सफर तय करना शिखर को बखूबी आता है। पाकिस्तान के खिलाफ शिखर की हाफ सेंचुरी ने टीम इंडिया का मोमेंटम सेट किया और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी सेंचुरी ने टीम इंडिया के मूड और माहौल को पूरे टूर्नामेंट के लिए सेट कर दिया। शिखर स्वार्थी नहीं है, उनकी यही बात कप्तान को भाती, इसलिए खराब दौर में भी धोनी ने उन्हें साहस दिया। अब उनके अच्छे दौर में शिखर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये शिखर ही थे जिन्होंने टीम इंडिया के विजय रथ को बढ़ चढ़कर हाँका था। अब धोनी आंख मूंद कर अगर इस टीम में किसी पर विश्वास करते हैं तो वो है सुरेश रैना। और जब जब टीम पर संकट के बादल हुए, इस वर्ल्ड कप में सुरेश रैना ने बल्ले से जादू किया। अब सुरेश रैना चेज करें या पहले करें, दोनों में रन बना रहे हैं। इस मैच में सुरेश रैना को भी एक बड़ी पारी खेलनी होगी। जी अगर कुछ भी ना हो तो भी रहना है ना, ये एहसास धोनी के फौलादी सीने को और चौड़ा कर देता है। रैना के आंकड़े कंगारुओं से बहुत कुछ कह रहे हैं। इस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया के रंग में भंग जरूर पड़ेगा। तेज खेलते हैं, वो पॉजिटिव खेलते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी जब खेलेंगे तो मैच जीतेगा ही जीतेगा। धोनी जिस दिन खेलते हैं भारत जीतता है, तेंदुलकर जिस दिन खेला है भारत जीता है, विराट कोहली जिस दिन खेलते हैं भारत जीतता है। तो ऐसे खिलाड़ी जो पॉजिटिव खिलाड़ी हैं वो जब खेलते हैं तो मैच भारत जीतता ही जीतता है। क्वार्टर फाइनल में भी 65 रनों की पारी खेलकर रैना कंगारुओं का कचूमर निकालने को तैयार है। शॉर्ट पिच गेंदों पर उनकी कमजोरी अब ताकत में तब्दील हो चुकी है। अब हमने और आपने तो ब्रैडमैन को देखा नहीं, ऑस्ट्रेलिया की स्पीडी ने भी नहीं देखा, लेकिन वनडे का ब्रैडमैन कौन? विराट कोहली। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में सैकड़ा जड़ा, उसके बाद ज्यादा रन नहीं बनाए, क्वार्टर फाइनल में भी नहीं बनाए। अब हो सकता है कि विराट कोहली ने सारे रन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बचा कर रखे हों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और शायद इस मैच में वो धोनी के बड़े हथियार बनेंगे। I don't know, we haven't had a team meeting yet, but I'm sure it'll be pretty similar to the summer. We did pretty well during the summer against them, so I'm sure we'll just go in with similar plans, and I'm sure we'll have a few tricks up our sleeve come game day. विराट की भूमिका सिर्फ बल्ले से ही नहीं है, उन्हें तो कई और मोर्चों पर कंगारुओं को कांटा चुभाना है। भारतीय टीम को 1-2 बंदे चुनने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि विराट कोहली एक है और दूसरा रविंद्र जडेजा, ये दोनों को ऑस्ट्रेलिया के पीछे लगा दे सेमीफाइनल में। जैसे विराट कोहली ने दम से खेला उनके सामने टेस्ट मैच, ये सेमीफाइनल भी उनके सामने खेले, लड़के खेले, क्योंकि लड़ेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम पीछे हटेगा। अगर इस ऑस्ट्रेलियन टीम को आप ऊपर चढ़ने देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी विराट अपने इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होंगे, इसीलिए वो सारी कसर कंगारुओं के खिलाफ निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए जो कड़वी घुट्टी भारत ने बनाई है, विराट ही उन्हें पिला सकते हैं। भारत तेज गेंदबाजी खेल नहीं सकता, भारत तेज गेंदबाजी कर नहीं सकता, ये अरसे से हमने और आपने सुना, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कहानी डिफरेंट हो गई है। भारत तेज गेंदबाजी को अच्छी तरह खेलता है और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम सुना होगा आपने। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के करीब पहुंच चुके हैं और मोहम्मद शमी ने नया गेंद पुराना गेंद दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया। धोनी चाहेंगे कि इस मुकाबले में मोहम्मद शमी 2-3 विकेट दे दें और फिर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पारी कैसे लड़खड़ाती है। एक बार फिर सेमीफाइनल में वो कप्तान के ट्रम्प कार्ड होंगे।
क्योंकि 148.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है शमी की रफ्तार। आज तक चटका चुके हैं 17 विकेट। स्लोवर वन गेंदों से भी विकेट निकाल रहे हैं शमी। वर्ल्ड कप में तीसरे सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। शमी की स्विंग ने कंगारुओं के खेमे में सनसनी मचाई है। मोहम्मद शमी है, वो तो सबसे ही क्लास बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कंट्रोल है या बॉल को स्विंग करा रहे हैं या जब उनको बाउंस मिलता है वो सबसे लाजवाब है। मगर कुछ मौके ऐसे आए हैं जहां शमी का भी इम्तिहान हुआ। मसलन आयरलैंड के खिलाफ पहले स्पेल में शमी पिट गए थे। ये अलग बात है कि अपने आखिरी स्पेल में 3 विकेट चटका कर उन्होंने भरपाई कर ली थी। मगर ऐसी नौबत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई तो भरपाई मुश्किल हो सकती है। चूंकि वो टीम के स्ट्राइक गेंदबाज हैं, उन्हें अपने लिए कई प्लान बनाने होंगे। 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में जहीर के हश्र से भी उन्हें सबक लेना होगा। पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी करने के बाद भी जहीर फाइनल में पिट गए थे। क्योंकि प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी उनके पास था ही नहीं। That is an absolute beauty. अब स्पिन की बात हो तो जादू सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने किया है, खास तौर से आर अश्विन ने। ये वही गेंदबाज जो वर्ल्ड कप से पहले खो गया था। लेकिन ब्रूस यार्डली ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर से क्या मिले कि आर अश्विन को न सिर्फ वो जादू मिल गया है, बल्कि अब तो वो जाल बुनेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इस जादूगर को सिडनी की पिच बुला रही है। संदेश यही आ रहे हैं कि वो अश्विन के लिए खास तौर पर बिछी है। उस पर नाम मात्र की घास है, वो ड्राई है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए अश्विन को? ये तय है कि कप्तान उन्हें चतुराई से इस्तेमाल करेंगे, मगर अश्विन क्या उम्मीदों का दबाव झेल पाएंगे? यही तो है चुनौती अश्विन के लिए। इस बात को दिमाग में रखना होगा कि जो काम जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने किया वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी कर सकते हैं। स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल के खिलाफ उन्हें खास रणनीति बनानी होगी, क्योंकि दोनों लाइन और लेंथ बिगाड़ने में माहिर। जाहिर है हर मोर्चे पर मुस्तैदी की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी होगी कि जडेजा भी मौके पर अपना महारत दिखाएं। इससे अश्विन का काम आसान होगा। खैर, ये घमासान है, इसमें आसान तो कुछ भी नहीं। जान है तो जहान है, और सही मायनों में कद्दावर कप्तान की इस टीम में जान है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आज तक पर खबरें लगातार चलती रहेंगी, मगर आपको यह भी बता दें कि वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आपको आज तक के साथ बने रहना है। मुझे और मेरे साथी जहीर बाग को इजाजत दीजिए।